आज बात करते हैं हम बड़े अच्छे लगते हैं सीज़न 3 के बारे में। यानी कि बड़े अच्छे लगते हैं सीज़न 3 आ चुका है हमारे यहाँ, तो हम आप सबके बीच में। तो आज के एपिसोड में क्या हुआ आइए हम बताते हैं, आपसे चर्चा करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, द एंड तक के लिए जुड़े रहिएगा, तभी हम बता पाएंगे। हमारा सहयोग दीजिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि आज की एपिसोड की शुरुआत किसके द्वारा शुरू होती है। यानी कि आज के एपिसोड की शुरुआत होती है राम की माँ द्वारा। यानी कि राम की माँ कॉल करती है राम को और बोलती है कि तू कहाँ है, तेरा यहाँ पे तैयारी चल रहा है इंगेजमेंट, शादी वादी, वेडिंग का, और तू यहीं से गायब है और तू प्रिया दोनों ही। तो वो बोलते हैं कि माँ मैं आया हूँ, इनका डॉक्टर प्रिया का कोई आया है पेशेंट, तो उसके लिए आया हूँ। और वो काफ़ी परेशान था, जिसके वजह से आना ही पड़ता है डॉक्टर प्रिया को। तो मैं लेके आ गया, मैं भी यहीं पे हूँ। तो इस पे वो बोलती है कि मैं जानती थी कि तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे, मुझे ये पता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम गए हो और उसका सहयोग कर रहे हो, उसका साथ दे रहे हो। ये सारी बातें होती है, इनके मित्र इधर सुनते रहते हैं और हंसते रहते हैं। फिर बोलते कि वाह तुम दोनों आओ अब जल्दी से, ये वो सब काम ख़त्म करके। तब तक इधर तैयारियां चल रही होती है। इधर जो राम के मेहमान आए होते हैं, चाचा चाची ताई जो भी इनकी बहन है, तो ये सब आई रहती है। तो बोलती हो कितनी गर्मी है यहाँ पे। तो इनकी माँ प्रिया के बोलती है बहुत गर्मी है ना, हम रुकिए हम लगवा देते हैं। तो ये कहते हैं कि ये औरत है जो उनकी चाची शायद है, वो बोलती हैं कि राम की बोलती है ऐसा है ना आंटी जी की हमें ज़रूरत ही नहीं, हमें सहन नहीं होती है गर्मी, तो इसीलिए मैं अपना पंखा साथ में लेके चलती। अब क्या किसको पता कि यहाँ इतनी बड़ी शादी है और यहाँ पंखा ही नहीं रहेगा। ओह ये सारी बातें करती रहती है। तब तक इधर ये लोग, जैसा कि पता है आपको, कि प्लानिंग बना रही हैं उनकी गर्लफ्रेंड राम की, जो कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी है, उनको पता है, फिर भी ये सब तुड़वाने के चक्कर में, क्योंकि उनके ईर्ष्या का भाव आ गया कि कहीं सचमुच में राम शादी सचमुच में ना कर रहा हो तो मुझे हटना पड़ेगा। और ये उनकी मामा की लड़की है जो उनकी फ्रेंड है, वो जुड़ी रहती है उनके साथ। तो बोलती है तो चिंता मत कर, मैं कुछ प्लानिंग कर रही हूँ। और इनके मामा की लड़की के इनके दोनों भाई हैं, और वो तीनों चाहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड की शादी राम के साथ हो, ना कि प्रिया के साथ। वो तुड़वाने के लिए लगे रहते हैं। वो लोग एक चिप लेते हैं, जिससे कि पेन ड्राइव है, उससे प्रिया का इमेज निकालते हैं जो उसके बॉयफ्रेंड का है, और उसके द्वारा प्लानिंग करते हैं क्या करना है। तो इधर ये सब राम और प्रिया में चलता रहता है कि वो राम वो बोलते हैं कि वो देखिए पेशेंट आई है, दांत निकलवा रही है। तो बोलते हैं कि वो दांत में बहुत दर्द होता है, इंजेक्शन लगता है तो पूछो मत और दर्द होता है। तो इसके बाद ये बोलते ही हैं प्रिया कि आपको ये करना चाहिए, उसको अच्छा सुझाव देना चाहिए कि दांत में कीड़े हैं तो ठीक हो जाएंगे, अब आप और लेट कर रहे हैं, उसको और परेशान कर रहे हैं। शादी में हम लोग को वैसे ही लेट हो रहा है और लेट हो जाएगा, आपको सहयोग करें, पता नहीं क्या क्या आपके दिमाग में चलता रहता है। फिर वो हंसती रहती है। फिर बोलती है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, इस इंजेक्शन के लगाने से तुम्हारा कीड़ा गायब हो जाएगा एकदम, और तुम एकदम ठीक हो जाओगी, तुम्हारा दांत ठीक हो जाएगा, खाने लायक हो जाएगा। फिर वो लोग क्लियर करती हैं। उसके बाद उनकी मम्मी बोलती है, जो पेशेंट आई हैं दांत की, उनकी मम्मी बोलती है कि आपकी शादी हो रही है अभी राम कपूर से, राम कपूर के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं होता है, उनके किसी के लिए उनके पास, और आपके साथ है वो भी सहयोग करे, बहुत अच्छी जोड़ी है, भगवान आप लोग की जोड़ी सलामत रखे। आप बहुत अच्छी हैं डॉक्टर, इसीलिए तो पसंद करती है मुझे। अब समझ में आया कि वो क्यों कह रहे थे कि आप ही के साथ उसका चेकअप करवाना है, और किसी डॉक्टर से मान ही नहीं रही थी मेरी बेटी। धन्यवाद आपने चेक किया और आप दोनों की जोड़ी सलामत है। फिर लेकिन मुझे ये देखना रहेगा कि आप विदाई के वक्त कैसे, हर लड़की को तो रोना ही पड़ता है, तो कैसे आप जाती हैं, लेकिन भगवान से बनाऊंगी कि आपका अच्छा घर मिले। फिर वो ये सोचती हैं डॉक्टर प्रिया कि सब ऐसा ही क्यों बोलते हैं कि डॉक्टर रोना है, मैं क्यों रूँगी, मुझे नहीं रोना है, ये सब सोचती रहती है। फिर वो धन्यवाद बोल के पेशेंट की मम्मी और निकलती हैं, बोलती है कि आप जो दोनों की जोड़ी सलामत रहे वगैरह वगैरह, सारा आशीर्वाद देती हैं। तब तक इनके वेडिंग की तैयारी चल रही होती है। राम कपूर की माँ और प्रिया की माँ पापा हैं यहाँ पे, और ये सारे तीनों मिल के तैयारी करते हैं वेडिंग की।
और दोनों देखते हैं कि किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। राम की माँ पूछती है प्रिया के पापा से कि कुछ कमी हो तो बताइए। इधर ये प्रिया की जो दीदी है वो कॉल करती है कि आप लोग कहाँ हैं, तो ये बोलती हैं कि हम लोग आ रहे हैं, बस निकल ही गए हैं और इधर बारिश हो रही है। फिर बोलती है आपको जल्दी चलना चाहिए, आप कभी मजाक सूझ रहा है। तो ये बोलते हैं कि हम क्या मजाक कर रहे हैं, बारिश हो रही है तो गाड़ी रुक गई है। ये बारिश से नहीं रुकी है, वहाँ पे रेड अलर्ट हो गया इसीलिए रुकी है। फिर वो तब तक वो पाव भाजी लाते कह रहे कि आपको बड़े पाव की पड़ी है, यहाँ पे बारिश, वहाँ पे वेडिंग क्या है, वो हो रहा है, रिसेप्शन हो रहा है हम लोगों का, और यहाँ पे मुझे चिंता से मेरा दिमाग गलता जा रहा है और आप यहाँ पे बड़ा पाव लेके खा रहे हैं। वाह वाह, खाली खाते रहिए दिन भर। तो फिर बोलते कि तो मैं वेडिंग के लिए अपना खाना क्यों छोड़ूं, आप तो आपको छोड़ना है छोड़िए, मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे ये पसंद है तो मैं खाऊंगा। तो फिर ये बोलते तो आप भी खाओगी तो खा लो। तो फिर वो बोलते कि आप खिला दो तो मैं खा ही लूँगी, वैसे मुझे थैंक्स, आपके हाथ से नहीं खाना है। तो बोलते क्यों, मेरे हाथ में गंदगी है, ये सारी बातें करते रहते हैं। बोले कि पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है मेरे भगवान ने हाथ दिया है तो मैं खा लूँगी, आप खींचते रहिए, आपका यही काम है दिन भर ठूसना। इधर ये चिप्स ले के दोस्त जो हैं राम की गर्लफ्रेंड के, वो चिप निकालते हैं और वो सारा चीज़ सेट करते हैं। जो प्रिया और उनके बॉयफ्रेंड के का तस्वीर है, जो इमेज है, वो सारा बड़े से टीवी में वो लगाते हैं और बोलते हैं कि इससे बड़ा उपहार इस सारे फैमिली के लिए कुछ हो ही नहीं सकता, और इसके बाद देखना कैसे नहीं टूटता है शादी, मैं हूँ ना, शादी तोड़वा के रहूँगी। और उसके बाद तब तक वो लोग आ जाते हैं। फिर उनकी दीदी बोलती है, उनकी प्रिया की बहन बोलती है देखिए हीरो और हीरोइन की एंट्री हो गई, वाह कितना झनाटेदार एंट्री हुई है। वो तब तक वो उनकी गर्लफ्रेंड जो है राम की, वो देखती हैं, सुन लेती हैं, सुन के उनको जैसा कि पता है कि जलन महसूस करती हैं। और इधर वो लोग एंट्री करते बोलते कि अच्छा भगवान का शुक्र है, लाख लाख कि तुम लोग आ गए हो, वो भी सही सलामत, उन प्रिया की माँ बोलती हैं। फिर वो उन लोग को देखती रहती है। तब तक इधर ये बोलती हैं प्रिया के पापा और राम की माँ की वाह कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों, दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और इन लोग के दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं है, ये लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर उसके बाद वो प्रिया की मम्मी बोलते तूने इतनी लेट क्यों कर दी, तो वो बोलते हैं उनके पापा की तुम ये नहीं देख रही हो कि आ गई, उसका धन्यवाद दो। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि अच्छा अच्छा चलिए कार्यक्रम शुरू कीजिए, वैसे भी लेट हो गया है। उसके बाद ये देखिए फिर ये बोलते हैं कि वाह कितनी अच्छी लग रही है प्रिया ना। उसके बाद प्रिया की मम्मी बोलती है कि एक रस्म है जिसको करना ज़रूरी है तो कर ले बहन जी। तो वो बोलते हैं कि हाँ हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि कोई भी रस्म छूटे ना मेरे राम का और प्रिया का। तब तक वो उनकी माँ को वो उनके प्रिया के पुराने बॉयफ्रेंड दिखाई देते हैं। तो वो बोलती है कि ये कहाँ से आ गया यहाँ पे, इसको तो नहीं आना था, ये कहाँ से आ गया। तो फिर बोलती हैं उनकी बहन को, अपनी छोटी वाली बेटी को, कि तुम प्रिया को अंदर ले जाओ, क्योंकि ये आया है तो मैं नहीं चाहती कि इसके आने से कुछ राम और प्रिया की शादी पे असर पड़े, तो तुम इसको अंदर लेके जाओ। फिर प्रिया भी देखती है उनको, फिर बोलती है कि मैंने इनसे राम कपूर जी से तो एक ही चीज़ मांगी थी कि मेरी वेडिंग में वो नहीं आना चाहिए, और ये वो भी प्रॉमिस तोड़ दिए, ये तो झूठे हैं, पक्का वो भी प्रॉमिस तो पक्का नहीं है, ऊपर से झूठे भी निकल गए। फिर राम भी सोचते हैं कि प्रिया मेरे बारे में क्या सोच रही है, ये कैसे आ गया पता नहीं मुझे, मैंने उसका प्रॉमिस तोड़ा, जो कि सोचना जायज़ है। और ये सारी बातें से वो गुस्सा करती हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए इनको, बस एक ही चीज़ तो मांगा था और कुछ नहीं, वो भी नहीं दे पाए। देखिए कल के एपिसोड में क्या होने वाला है, यानी कि वो लोग ये सब क्या बोलते हैं, जो रीति रिवाज है उसका पालन करने से पहले जो राम की वो हैं सिस्टर, यानी कि कौन सी सिस्टर, उनके मामा की लड़की, वो बोलती हैं कि हम एक उपहार देना चाहते हैं प्रिया और राम भैया को, क्योंकि शादी है तो हम उपहार देना चाहते हैं। तो देखिए क्या उपहार है, बहुत अच्छा उपहार है, आप लोग को देख के मज़ा आ जाएगा। फिर ये देखिए दोनों देखने ही वाले होते हैं। तो मतलब कि वो क्या दिखाना चाह रही है, वो ये दिखाना चाह रही है कि प्रिया का बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उसका चल रहा था, वो इमेज दिखाएंगे जो इमेज था। अब देखिए कल के एपिसोड में काफ़ी इंटरेस्टिंग मिलने वाला है बात। तो कल के एपिसोड के साथ हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।